हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल D1 मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं हूं दीपक कुमार और आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें हम 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। आज देखिएगा 19 से लेकर 29 तक क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे। हम कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हम आज आपको बताएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए हम आपको क्या बताए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, और साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रत्येक साल क्या होता है? इंटरेस्ट बराबर होता है, सेम होता है। तो चलिए हम आपको एक दो फार्मूला बताए थे क्या कि अमाउंट बराबर क्या होता है। हम आपको बताए थे कि अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पर पावर n होता है। उसके बाद एक फार्मूला बताए थे SI बराबर क्या होता है? P गुने R गुने T अपॉन 100 होता है। एक फार्मूला और हम आपको बताए थे कि जब 2 ईयर का CI माइनस SI का डिफरेंस पूछेगा तो डायरेक्ट हम CI का P इंटू R बटा 100 पावर n होता है। ये सब फार्मूला हम आपको बताएं। ये सब फार्मूला जो आप यूज कीजिएगा ना, तो 2 ही साल का डिफरेंस के लिए ये फार्मूला है। लेकिन हम आपको बताए थे बॉक्स मेथड। क्या होता है बॉक्स मेथड? एक ऐसा मेथड है, इसमें सारा का सारा बिना फार्मूला का यूज हो जाएगा। सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक ही में आ जाएगा। 3 साल का पूछेगा 3 गो बॉक्स बनाएंगे, यहाँ भी 3 गो बॉक्स बनाएंगे, ऊपर नीचे 3 गो बॉक्स बनाएंगे। 4 साल का पूछेगा 4 गो बॉक्स बनाएंगे, 5 साल का पूछेगा 5 गो बॉक्स बनाएंगे। हम ये चीज़ बताए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आप देख लेते 19 से लेके 29 तक क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 29 तक हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये है तथा समान अवधि के लिए साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करेगा। ध्यान दीजिएगा, वार्षिक ब्याज की दर हमको कहता है रेट निकालने के लिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहे हम वो चीज़ लिख लेंगे, ठीक। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखिए क्या दिया हुआ है कि हमको क्या चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 282 रुपये 15 पैसा है। फिर क्या कहता है? चक्रवृद्धि ब्याज टाइम हमको दिया है कितना? 2 ईयर दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है? 2 ईयर दिया है। फिर क्या कहता है? समान अवधि के लिए साधारण ब्याज इतना रुपये है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट 270 रुपये है, समान अवधि के लिए यानी कि टाइम भी आपको कितना ही होगा? 2 ईयर के लिए होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है। हम आपको क्या बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, वो प्रत्येक साल बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रत्येक साल बराबर है। अब यहाँ पर देखिए 2 साल के लिए, यहाँ पर देखिए कि 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना दिया है? 270 दिया हुआ है। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 270 रुपया दिया हुआ है, तो 1 साल के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा? 1 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 5 10। 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 135 रुपया। 1 ईयर के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? 135 रुपया है। अब एक चीज़ बताएं, हम आपको क्या बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो प्रत्येक साल के बराबर होता है। प्रत्येक साल बराबर होता है। अगर मान लीजिए मतलब 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 135 रुपया है, दूसरे साल भी उतना ही होगा, तीसरे साल भी उतना ही होगा। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको बताए थे क्या कि जितना साल दिया हुआ रहे उतना बॉक्स बनाएंगे। जितना साल दिया हुआ रहे, देखिए यहाँ पर हमको कितना 2 साल दिया हुआ है, 2 बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे? 2 बॉक्स बनाएंगे, ठीक। यहाँ पर हम क्या किए कि 2 बॉक्स बना लिए, ठीक। 135 रुपया है सिंपल इंटरेस्ट, 135 रुपया है। हम आपको बताए थे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रत्येक साल बराबर होता है। प्रत्येक साल क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? ये देखिए फर्स्ट ईयर के लिए ये हुआ, ये सेकंड ईयर के लिए हुआ। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल क्या होता है कि बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो प्रत्येक साल क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये इंटरेस्ट है तो इस पर भी लगेगा। तो 135 रुपया पर
किस रेट पर लगेगा, तो हमको रेट नहीं मालूम है, हमको रेट मालूम है नहीं मालूम, रेट हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे टोटल के टोटल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और ये जो 2 बक्सा है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। टोटल के टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और ये जो 2 बक्सा है ऊपर नीचा, ये ऊपर नीचा है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये जो होता है ना CSI का डिफरेंस होता है। ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ बताइए, ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ है, हम यहाँ पर ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए टोटल के हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है, 282.15 पैसा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितना दिया है, 282.15 पैसा दिया है। टोटल के वैल्यू दिया हुआ। अब एक चीज़ बताइए, टोटल के वैल्यू दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है। देखिए अब इसका वैल्यू कितना है, 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 135 दूना 270 हो जाएगा, 135 दूना 270.00 हो जाएगा। देखिए हम आपको टोटल में से इसका मान घटा लेंगे तो इसका मान आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 15.2 के 2, 8 में साथी का 1, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 12 कितना आया, 15 पैसा आया। ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या कहें, इसको हम मिटाते हैं। देखिए ये टोटल के वैल्यू हमको कितना दिया है, 282.15 दिया है। टोटल के वैल्यू 282.15 दिया है। इसको हमको मालूम है, ये देखिए इतना मालूम है 135 270 हुआ, तो हम टोटल में से इसको घटा लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना आया, 12 रुपया आया। इसका वैल्यू 12 आया। आप ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ बताइए, हम आपको बताए थे क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, ये देखिए 135 रुपये का इंटरेस्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हम बना रहे हैं ना, इस पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा तभी तो ये आएगा, इस पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा तभी नहीं इतना आया। आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए हम यहाँ पर इस पर इंटरेस्ट लगेगा, हम मान लेते हैं इस पर कितना x% इंटरेस्ट लगा, x% इंटरेस्ट लगा तभी तो ये आया। अब यहाँ पर देखिए 135 का x% इंटरेस्ट लगा तो कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट 12.15 लगा। अब ये हम परसेंटेज को हटाएंगे तो 00, यहाँ हम हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 00, इससे काटेंगे तो अब ध्यान, इससे काटेंगे, कट गया। अब देखिए हम आपको बताते हैं, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 2 5 चौका 20, 5 या 15, 5 दूना 2, 5 दूना 10, अब 5 7 35 हुआ। अब उसके बाद हम 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 8 24, 3 एकम 3, 9 9 81 हुआ। अब ध्यान दीजिए एक्स के वैल्यू कितना आया, एक्स के वैल्यू कितना आया, 9 आया। हम 9 आया, एक्स का वैल्यू कितना है, 9। तो हम एक्स किसका माने थे, एक्स का वैल्यू कितना, x%, यानी कि 9% मेरा क्या हुआ, यही हमको रेट निकल गया। क्या 9% हमको रेट निकल गया। चलिए यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है रेट, क्योंकि यहाँ पर हम x माने हैं ना, तो x का वैल्यू कितना है 9%, यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्या कहता है कि 2500 रुपया की धनराशि व 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए 2 वर्ष जब दिया हुआ टाइम, 2 साल दिया हुआ रहे, तो उसके लिए हम 2 चीज़ आपको बताए थे। या तो बॉक्स मेथड बना लीजिए जब CSI का डिफरेंस दिया हुआ रहे, जब CSI का डिफरेंस दिया हुआ रहे या निकालना रहे, तो हम आपको बताए थे क्या कि ओनली फॉर 2 ईयर। देखिए ओनली 2 ईयर के लिए हम आपको बताए थे, ओनली 2 ईयर के कि CI माइनस SI बराबर P इंटू R बटा 100 पर पावर क्या होगा, N होगा। हम आपको ये 2 साल के लिए बताए थे, ठीक ना। इस पर भी बनाएंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। देखिए हम आपको बताए थे क्या, CI माइनस SI बराबर क्या होता है, P इंटू R बटा 100 पर पावर क्या होगा, N। तो हमको डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल हमको दिया है कितना, 2500 रुपये। हमको प्रिंसिपल कितना दिया है, 2500। रेट हमको दिया है 4%। 4% का फ्रैक्शन तोड़ दें तो 1/25 आता है, 1/25 आता है। टाइम हमको दिया है कितना, 2 ईयर दिया है। अब इसको हम लिखते हैं तो 2500 गुने 1/25 गुने 1/25, 1/25 हुआ। अब देखिए 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, सॉरी 2 0 होगा, 25 से कम 25 हुआ, फिर 25 से काटेंगे तो 25 का 100 हो जाएगा। तो हमको CSI का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 रुपया होगा। क्या चाहिए होगा, CSI का डिफरेंस कितना हुआ, 4 हो जाएगा। ये 4 क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, अंतर ज्ञात के लिए 4 रुपया हो जाएगा। अब हम आपको क्या कहते हैं कि बॉक्स मेथड बताते हैं। ये तो हम फार्मूला से आपको बता दिए हैं, अब हम आपको बॉक्स मेथड बता रहे हैं। देखिए बॉक्स मेथड क्या होता है, कि ध्यान दीजिएगा। देखिए हमको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि प्रिंसिपल कितना है, 2500 रुपया है, प्रिंसिपल 2500 रुपया है। रेट हमको 4% दिया हुआ है। टाइम हमको कितना दिया है,
2 ईयर दिया हुआ है। हम आपको बताए थे क्या कि प्रिंसिपल पर जो रेट लगता है वही क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। 2500 रुपया है, प्रिंसिपल 2500 रुपया है, उस पर 4% हम रेट लगाएंगे तो 00 से 00, 25 चौका 100 हुआ, ये क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। हम आपको क्या बताए थे कि इंटरेस्ट जो होता है ना वो प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर होता है। इंटरेस्ट जो होता है ना वो प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर होता है। जितना साल दिया हुआ है उतना बॉक्स बनाएंगे, 2 साल दिया हुआ है 2 बॉक्स बनाएंगे। अब ये देखिए, ये इस 100 पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना, इस 100 पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा। एक 100 पर कितना परसेंट, 4% इंटरेस्ट लगेगा। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 4 आ गया। अब एक चीज़ बताइए, हमको क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सी ऐसा का डिफरेंस, हम आप ये देखिए, ये फर्स्ट ये साल का इंटरेस्ट है, ये सेकेंड साल का इंटरेस्ट है। सेकेंड साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कहेगा तो 100 + 4 हो जाएगा। टोटल के टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कहेगा तो 104 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है सी ऐसा का डिफरेंस होगा। देखिए इसमें हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 204, और सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा कितना हो जाएगा, 204, 200 हो जाएगा। तो 204 में से हम यहाँ पर घटाएंगे, सी आई माइनस एस आई बराबर 204 में से 200 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हम आपको बताए थे ये क्या होता है, यही तो होता है क्या, सी आई एस आई का डिफरेंस होता है। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ 4। ठीक, इससे पहले वाले हम फार्मूला से भी बनाए थे, कितना आया था आंसर, 4 हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक नियोजित का अंतर 65 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, हम इसे अभी हम आपको बताएं क्या है कि जब 2 ईयर का, जब 2 साल का पूछेगा, 2 ईयर का डिफरेंस दिया हो रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सी आई एस आई बराबर क्या होगा, P × R/100 पर पावर n होता है। देखिए हम बॉक्स मेथड से भी बताएंगे और इस मेथड से हम बता रहे हैं, क्योंकि इस मेथड से ना थोड़ा आपको शॉर्ट बन जाएगा। बॉक्स मेथड जो है ना, आपको 1 सेकेंड 10 सेकेंड आपको फालतू लग सकता है। देखिए सी आई एस आई का डिफरेंस हमको कितना दिया है, 65 दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट हमको 1/10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। टाइम हमको 2 दिया हुआ है, तो 65 बराबर प्रिंसिपल गुने 1/10 गुने 1/10 हुआ। अब देखिए प्रिंसिपल हमको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 6500 हो जाएगा। यही क्या हुआ, मेरा आंसर हुआ। यही क्या हुआ, मेरा आंसर हुआ। आपको हम बॉक्स मेथड भी बताते हैं। देखिए सी आई एस आई का डिफरेंस हमको कितना दिया है, 65 दिया हुआ है। टाइम हमको 2 दिया हुआ है, रेट हमको 10% दिया हुआ है। हम आपको बताएं 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। प्रिंसिपल निकालना हो रहा है तो इस 10 को स्क्वायर करेंगे। अगर 2 साल दिया हुआ रहे तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल दिया रहेगा तो क्यों करेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल हमको कितना आया, 100 आया। प्रिंसिपल हमको 100 आया। हम आपको बताए थे प्रिंसिपल पर जो रेट लगता है वही तो इंटरेस्ट कराता है। तो हमको इंटरेस्ट कितना हुआ, 10 हुआ। फिर यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि इस पर भी तो लगेगा। ये क्या है, इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट पर भी तो इंटरेस्ट लगता है, कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, हमको सी एस आई का डिफरेंस दिया हुआ 65। यहाँ ये क्या है, एक जो है सी एस आई का डिफरेंस है ना, 1 यूनिट का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा हम आपको बताते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 65। हमसे पूछ रहा है क्या, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है, 100 है। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, 65 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा, 6500। यही मेरा आंसर हुआ। देखिए दोनों सेम आंसर आ गया। आप किसी भी मेथड से बनाइए आपको आंसर वही आ जाएगा। बस देखिए इसमें क्या होगा, ये 3 लाइन में बना, इसमें देखिए 3-4 लाइन लग गया ना। तो कहने का मतलब कहीं पर ये हल्का पड़ जाता है तो कहीं पर ये हल्का है। ये जो 2 साल के लिए है ना, ये सब ये बॉक्स मेथड है ना, हर एक क्वेश्चन में लागू होगा, हर एक क्वेश्चन में लागू होगा। लेकिन ये जो है ना, सिर्फ 2 साल का डिफरेंस दिया रहेगा उसी में लागू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हम आपको पढ़ के सुनाते हैं क्या कहता है। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज
का अंतर 1 रुपया है तो धनराशि ज्ञात करें। वही वाला बात हो जाएगा कि हमको टाइम दिया हुआ है 2 साल और रेट भी दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर भी दिया हुआ है। तो बस वही फार्मूला देखिए, बॉक्स मेथड अच्छा कि आप फार्मूला लगा दीजिए, CI माइनस SI बराबर P इंटू R बटा 100 पावर क्या होगा, N होगा। हमको डिफरेंस 1 दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट हमको दिया है 4%, 4% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/25, टाइम हमको कितना दिया है 2 दिया है, 25 से 25। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमको कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। देखिए हम बॉक्स मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा अब बताइए, इसमें तो हमको 3 लाइन में ही होगा है ना। बॉक्स में हम क्या करेंगे, हमको हमको कितना टाइम दे, 2 साल दिया, 2 बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर 2 बॉक्स नीचे यानी कि 4 बॉक्स हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट फार्मूला से बनाइए, डायरेक्ट फार्मूला से बनाइए, या आप बॉक्स मेथड भी बना सकते हैं। बॉक्स मेथड हर एक क्वेश्चन में लागू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर आपको 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुनाते। क्या कहता है कि वह धनराशि जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में इतना रुपये हो जाता है, हमसे इतना रुपये हो जाती हैं। हमसे क्या कहता है, धन यानी कि प्रिंसिपल हमसे मूलधन पूछ रहा है का। ध्यान दीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रेट हमको कितना है, 4% दिया हुआ है, टाइम हमको 2 साल दिया है, और अमाउंट हमको कितना हुआ 270.40 पैसा दिया हुआ है। हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। हम आप एक फार्मूला बताए थे कि अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 होता है, R/100 होता है पर पावर n होता है। ये फार्मूला बताए थे, लेकिन इस पर हमको बनाना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम एक चीज़ बताए थे, क्या है, हम आपको एक चीज़ बताए थे क्या ना, इस पर बना लीजिए। चलिए इस पर भी हम आपको बना के बता देते हैं, और हम आपको एक सेकेंड मेथड भी बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अमाउंट कितना है 270.40 बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट है 4% का फ्रैक्शन 1/25 होता है। टाइम हमको दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है। ठीक, तो 270.40 बराबर प्रिंसिपल इंटू 25 से कम 25 एक 26 बट्टा कितना हो जाएगा 25 पर पावर 2 हो जाएगा। अब 26/25 इसको हम मिटाते हैं, तो प्रिंसिपल गुने 26/25 गुने 26/25 हुआ। अगर इस यहाँ पर देखिए 100 से हम 100 दशमलव को उड़ाते हैं तो 100 आया। अब इसको काटते हैं, देखिए 25 से काटेंगे तो कितना 25 चौका 100, 25 चौका 100। अगर 4 से काटते हैं इसको हम मिटाते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अगर हम 4 से काटते हैं, देखिए 2 से हम काट, देखिए 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंच 10, 2 दूना 4, 0 आया। फिर हम अगर 2 से काटते हैं तो 2 6 12, 2 7 14, 2 6 12, 2 7 14, 2 6 12, 0 आया। अगर हम आपको 2 से क्या कहते हैं 13 से काटते हैं, 13 से काटते हैं, देखिए 13 दूना 26, 13 5 65, 2 13 दूनी 26, 0 आया। अगर फिर हम 13 से काटते हैं तो 13 दूना 26, 13 चौका 52, 0 आया। फिर अगर 2 दूना 4 से काटते हैं, 2 दूना 4 आया तो कितना आया 10 आया, 4 दहें का 40। तो प्रिंसिपल हमको कितना हो जाएगा 40। प्रिंसिपल सॉरी यहाँ पर ऊपर कितना 10 है, नीचे में 25 है, तो 25 दहें कितना हो जाएगा 250। प्रिंसिपल हमें कितना आया 250 आया। देखिए हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन हम छोटा छोटा इसीलिए काटे ताकि गलती नहीं हो। डायरेक्ट भी आपको 26 का गुना करके यहाँ आएगा तो इतना से कट सकता है 2 मिनट में। तो कितना आया मेरा प्रिंसिपल 250 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 आपको बना के दिखलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपया हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, हमसे इसमें क्या कहता है रेट पूछ रहा है, क्या कहता है किस वार्षिक दर से इतना रुपये चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में इतना रुपये हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन में। देखिए प्रिंसिपल हमको कितना दिया है 2304 रुपया, और अमाउंट हमको दिया है कितना यानी कि 2500 रुपया हुआ। जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि 2500 रुपये हो जाएंगे तो इसका मतलब समझ लीजिएगा वो अमाउंट होगा। नहीं तो हमको क्वेश्चन में दिया रहता है कि ब्याज की दर से 2304 रुपया है चक्रवृद्धि ब्याज, वो हमको प्रिंसिपल हुआ। जब भी आप कहेगा इतना रुपये हो गया तो कहने का मतलब वो अमाउंट होगा। अब हमको अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम हमको दिया है कितना 2 साल दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है। जब भी हमको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं,
हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। 2304 रुपया प्रिंसिपल है, 2500 रुपया क्या हुआ, अमाउंट हुआ। 2500 रुपया अमाउंट हुआ। अगर बताए इतना से इतना रुपया हो गया, कितना बढ़ा होगा, इतना से 2 साल दिया हुआ रहे तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना ये 2 ईयर का, ये जो है ना 2 ईयर का दिया हुआ है। अगर 1 साल का निकालना है, 1 साल का निकालना है तो इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे। अगर मान लीजिए हैं हमको 3 साल दिया हुआ रहे तो क्यू रूट करते हैं, क्यू रूट करते हैं। 4 साल दिया हुआ रहे तो 4 रूट करते हैं, 4 रूट करते हैं। 5 साल दिया हुआ रहे तो 5 रूट करते हैं। कहने का मतलब अगर स्क्वायर दिया हुआ रहे तो उसके पावर हम क्या करेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। अगर 2 साल दिया हुआ रहे, 2 साल है, इसके हम ऊपर क्या करते हैं, रूट चढ़ाते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, काट के इसको छोटा करते हैं, इसको काटते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, 0 है। 2 से काट 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 दूना 4 हुआ। फिर अगर हम क्या कहते हैं, 3 से काटते हैं, देखिए 3 से काटते हैं, 1250 हुआ। अगर हम आपको ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, 2 से अगर काटते हैं, 2 से काट, 2 6 के 12, 2 दूना 4, 2 5 10 हुआ, 2 5 10, 15 हुआ। 2 7 2 6 के 12 कितना आया, देखिए 2 ईयर के लिए कितना आया, 576, 625 आया। हम आपको बताए थे क्या, 1 ईयर के लिए बताए थे क्या, अगर 1 ईयर पूछेगा तो इसके हम क्या करेंगे, 2 साल दिया हो तो रूट करेंगे, 3 साल दिया तो क्यों, तो इसका हो जाएगा 576, ये रूट हो जाएगा। यहाँ देखिए यानी कि 625, ये भी इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो 576 का क्या होता है, चलिए 576 का वर्गमूल क्या होता है, 24 होता है। इसका क्या होता है, 25 होता है। कहने का मतलब ये हुआ 1 ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया। कहने का मतलब इतना 24 रुपया था और 25 रुपया हो गया। कितना रुपया बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा। किस में बढ़ा, प्रिंसिपल में बढ़ा, 24 में। हमको रेट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। हमको रेट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे तो 4 6 का 24, 25 चौका 100, यानी कि कितना, 25/4, यानी कि 25/6, यानी कि 6 चौका 24, 6 चौका 24 1 25, यानी कि इतना परसेंटेज क्या हुआ, यही तो मुझे रेट निकल गया। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 26 देख लेते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है, तो उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, हमको पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले आप कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहे वो चीज़ लिखेंगे। टाइम दिया हुआ है कितना, 2 ईयर दिया हुआ रहे। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 510 रुपया है। हमसे पूछ रहा है क्या, इतना ही समय, इतना ही मतलब अवधि में, यानी कि टाइम बराबर 2 ईयर है, टाइम बराबर 2 ईयर, रेट बराबर 12.5% है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। हम आपको क्या चीज़ बताएं, हम हमसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हमको क्या कहा, हम आपको 12.5% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/8 होगा। प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, हम आपको बताएं जितना साल दिया हुआ रहे, 2 साल दिया हुआ रहे तो इसका स्क्वायर करेंगे। अगर 3 साल दिया हुआ रहते तो 8 का हम क्यों करते, 8 8 64 हो जाएगा। ये हमको प्रिंसिपल आ गया। हम आपको क्या चीज़ बताए थे, जो प्रिंसिपल पर जो रेट लगता है वही सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। ये 64 रुपया है, 64 पर जो रेट लगेगा, यानी कि रेट कितना, 1/8, 8 8 64, ये क्या निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया। ये फर्स्ट साल का इंटरेस्ट निकल गया। ये फर्स्ट साल का क्या हुआ, फर्स्ट साल का इंटरेस्ट निकल गया, फर्स्ट साल का इंटरेस्ट निकल गया। 2 साल दिया हुआ रहे तो प्रत्येक साल का इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक साल का इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक साल का इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है। हम आपको बताए थे कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। अब बताइए 8 पर भी तो लगेगा, 8 पर कितना परसेंट लगेगा, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। 8 से 8 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। हमको चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज टोटल के टोटल होता है 8 8 16 1 17, 17 क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। 17 यूनिट का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 510 रुपया दिया हुआ है। अगर 17 से काटते हैं तो 1 यूनिट 17 × 51,
30 रुपया हो जाएगा, 17×51। हम प्रिंसिपल निकालते हैं तो प्रिंसिपल हमको कितना है 64 रुपया, तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं तो 30 × 64 बराबर कितना हो जाएगा 4×3=12, 6×18=19, यानी कि 1920 रुपया प्रिंसिपल आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कितना आया प्रिंसिपल, हमको कितना आ गया प्रिंसिपल हमको कितना आ गया कि 1920 रुपया प्रिंसिपल आ गया। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 30 दिया हुआ है, अगर सिंपल इंटरेस्ट कितना है 8 × 64, तो हम 30 × 64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर आ जाएगा। देखिए 4×3=12, 6×18=19, 1920 रुपया क्या होगा, ये तो हमको 1920 रुपया हमको क्या 64 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ है हमको, 8 × 64, हाँ 64 दिया हुआ है, 8×8=16 है, सॉरी ये जो है ना देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट है ना, 8×8=16 तो कितना निकलेगा हमको 30 यूनिट का वैल्यू अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट बोलते था 480 रुपया निकल गया, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये यहाँ से भी आ सकता है, अगर हम प्रिंसिपल निकाले हैं, देखिए प्रिंसिपल हमको 1920 रुपया आ गया, अगर रेट हमको मालूम है कितना यानी कि 12.5% है, 12.5% है, टाइम हमको कितना है 2 साल है, यहाँ से भी निकल सकता है। अब यहाँ से आप फार्मूला लगा दीजिए, SI बराबर क्या होता है P×R×T/100 होता है, यहाँ से लगा लीजिए, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। देखिए प्रिंसिपल हमको कितना दिया है 1920 दिया है, रेट हमको 12.5% का फ्रैक्शन तोड़ लीजिए 1/8 होता है, टाइम हमको 2 साल दिया है, बट्टा में क्या हो जाएगा 100 है, 2 से काटिए 200 के 8, 4 से काटिए क्या होगा 4×4=16, 3, 4×8=32, 0, 4×8=32 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 हो गया, 48 हो गया ना, और इसको हम देखिए यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है तो 48 × 1/10, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए कि हमको प्रिंसिपल दिया है 1920 रुपया, रेट हमको 1/8 दिया है, टाइम 2 साल दिया है। अगर यहाँ से आप इसको काटते हैं तो देखिए 2 से 2 चौका 8, 4 से काटते हैं तो 4×4=16, 3, 4×8=32, 0, इसको अगर काटते हैं तो 0 से 0 1 0, ये 10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 480 रुपया, यहाँ भी 480 रुपया यहाँ भी हुआ। चलिए यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे दिख रहा है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपया 80 पैसा है, ठीक। और उसी धनराशि पर समान दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज 40 रुपया है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हम आपको बताए थे क्या कि प्रत्येक साल का इंटरेस्ट बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए टाइम हमको 2 साल दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको 40 रुपया 80 पैसा दिया हुआ है। फिर क्या क्या कहता है कि समान अवधि के लिए समान क्या है अवधि के लिए, तो कहने का मतलब टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर। समान अवधि क्या क्वेश्चन क्या कहता है, उसी धनराशि पर समान दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज इतना हो जाएगा, टाइम साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। हम आपको बताए थे से क्या कि 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना है 40 रुपया, 1 साल के लिए क्या हो जाएगा, 1 साल के लिए इसको काटेंगे, 1 साल के लिए क्या हो जाएगा 20 रुपया हुआ। 1 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा 20 रुपया हुआ। हम आपको बताए थे क्या कि साधारण ब्याज जो होता है ना वो प्रत्येक साल क्या होता है बराबर होता है। साधारण ब्याज जो होता है ना वो प्रत्येक साल क्या होता है बराबर होता है, प्रत्येक साल बराबर होता है। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कितना 40.80, ये हुआ साधारण ब्याज फर्स्ट ईयर के हुआ, ये हुआ सेकेंड ईयर के लिए हुआ, ये फर्स्ट ईयर के लिए और ये सेकेंड ईयर के लिए हुआ है। हम आपको बताए थे क्या कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट पर लगता है। देखिए ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, इस पर भी तो लगेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है इस पर भी तो लगेगा। कितना % लगेगा हमें नहीं मालूम है,
कितना परसेंट लगेगा हमें नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 40 रुपया 80 पैसा दिया हुआ है। हम आपको बताए थे क्या, ये टोटल के टोटल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये तीनों डिब्बा मिला के जो आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। हमको तीनों डिब्बा का मान दिया हुआ है 40 रुपया 80 पैसा दिया हुआ है। तीनों डब्बा का मान 40 रुपया 80 पैसा दिया हुआ है। तीनों डब्बा का जोड़ेंगे तो वो आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मान दिया हुआ है। अब ये जो 20 और 20 है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। कहने का मतलब टोटल के टोटल वैल्यू हमको दिया हुआ है। अगर टोटल में से हम ये 2 डब्बा को हटा लेंगे तो ये तीसरा डब्बा का मान आ जाएगा। 2 डब्बा का वैल्यू कितना है, 40 रुपया। 2 डब्बा का वैल्यू कितना है, 40 रुपया। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80.00। कहने का मतलब 0.80 पैसा आ जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, हमसे क्वेश्चन में पूछा है रेट। अब बताइए ये 20 रुपया पर भी कुछ रेट तो लगा होगा तभी तो ये इंटरेस्ट आया ना, क्योंकि ये टोटल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये 20 रुपया पर भी तो इंटरेस्ट लगा तभी तो ये आया है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं क्या, 20 पर मान लेते क्या x% रेट लगा तो कितना आया, 0.80 पैसा आया। इस परसेंटेज को हटाएंगे कितना आएगा, 00 आएगा। इसको हटाएंगे कितना आएगा, 00 आएगा। हम देखें 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 से काटेंगे तो 20 चौक 80, यानी कि कितना परसेंट आया, 4% आया। रेट हमको क्या आया, 4% आया। कहने का मतलब हुआ इस 20 पर 4% रेट लगा तभी तो हमको इतना आया। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं 20 पर 4% रेट लगा, 20 से 20 चौक 80, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि 20 पर 4% रेट लगा तभी तो हमको 80 पैसा निकल के आया। 80 पैसा निकल के आया। ध्यान दीजिएगा, हम आपको 20 पर 4% रेट लगा तभी तो हमको निकल के आया। इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, 20 से 20 चौक 80 आ गया, यानी कि कितना रेट हुआ, 4% हमको क्या हुआ, रेट हुआ। 4% पर एनुअल रेट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्या कहता है कि निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। इसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बस सेम ही है, इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन है। हमको दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है। रेट हमको कितना दिया है, 5% है। चक्रवृद्धि ब्याज हमको दिया है कितना, 328 रुपया दिया हुआ है। फिर क्या कहता है, समान अवधि के लिए, समान अवधि के लिए समान, क्या कहता है कि समान अवधि, समान अवधि के लिए, समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। कहने तो देखिए समान अवधि यानी कि टाइम बराबर 2 ईयर, रेट बराबर 5% हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या, समान साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज हम आपको क्या बताए हैं, हम आपको क्या बताए हैं, क्या है कि जो रेट दिया 5% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 5/100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1/20 हो जाएगा। 2 साल दिया हुआ रहे तो 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे 20 संगर 400 होता है। ये प्रिंसिपल आया। प्रिंसिपल पर जो रेट लगता है वही तो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। देखिए 400 पर कितना परसेंट, 5% रेट लगेगा। 00, ये 0 से 0 कितना आया, 20 आया। ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 20 रुपये आया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 20 रुपये आया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 20 रुपये आया। 2 साल दिया हुआ रहेगा तो 2 बॉक्स बनाएंगे, 3 साल दिया हुआ रहेगा 3 बॉक्स बनाएंगे। देखिए इस 20 पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना, तब ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। देखिए तो 20 पर हम आपको कितना परसेंट रेट लगेगा, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। 20 से 20 काटेगा तो कितना आ गया, 1 आ गया। 20 सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमको, लेकिन हाँ कितना आएगा, 1 आ गया। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको मालूम है कितना, 328 रुपया। तो हम आपको बताए थे ये फर्स्ट ईयर का हुआ, ये सेकंड ईयर का हुआ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 20 20 40 41 हुआ। 41 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है कितना, 328 रुपया। 328 रुपया हमको 41 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। इससे काटेंगे 41 8 कितना, 328। एक यूनिट का वैल्यू क्या होता है, एक यूनिट का वैल्यू क्या होता है, 8 होता है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए। साधारण ब्याज देखिए, एक तो हम आपको बताए थे क्या कि प्रिंसिपल हमको 4 साल दिया हुआ है, तो 400 से हम गुना करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा SI बराबर P × R × T/100 करके, वहाँ से भी आंसर आ सकता है। या
हम आपको बताएं सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 20 और 20 40 है, तो 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो SI बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुने 40 बराबर 8 चौके 32, 320 रुपया। ये क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, 320 रुपया हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि 1000 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक समायोजित तथा साधारण ब्याज का अंतर 10 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस पर। क्या कहता है कि 1000 रुपया हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम हमको दिया हुआ है कितना, 2 साल दिया हुआ है, और साधारण ब्याज क्या कहता है, साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमको 10 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि रेट क्या होगा, हमको रेट पूछ रहा है। अब एक चीज़ बताइए, हम आपको 2 साल के लिए बताए थे CI माइनस SI बराबर P इंटू R बटा 100 पावर क्या होगा, N होगा। तो CI SI का डिफरेंस कितना है, 10 हुआ। प्रिंसिपल हमको मालूम है कितना, 1000 गुने रेट हमको नहीं मालूम है, रेट हमको नहीं मालूम है, हम रेट हमको नहीं मालूम है, मान लेते हैं R बटा 100 पावर कितना हो जाएगा, R बटा 100 पावर टाइम 2 हो जाएगा। अगर इसको हम 10 दिया हुआ है तो 1000 गुने R बटा 100 गुने R बटा 100 हो जाएगा। अब एक चीज़, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बच गया 1 जीरो, 1 जीरो से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, या R स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। तो R बराबर रूट में 100 हो जाएगा, यानी कि R के वैल्यू कितना, 10% क्या हुआ, रेट हो गया। चलिए यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ, 10% क्या हुआ, रेट हुआ। हम आपको बताए थे क्या कि 18 से लेकर 18 यानी कि 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। सॉरी ये 29 नंबर क्वेश्चन था, अब 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात करें। हमको जब 2 साल, देखिए रेट हमको मालूम है कितना, 4% है, टाइम हमको मालूम है कितना, 2 ईयर है, CI SI का डिफरेंस हमको 8 रुपया दिया हुआ है। हम आपको बताए थे कि ओनली 2 ईयर्स के लिए हम आपको एक फार्मूला बताए थे, क्या, जब डिफरेंस दिया हुआ है CI माइनस SI बराबर क्या होगा, P इंटू R बटा 100 पावर N बताए थे। देखिए ये फार्मूला जो है ना सिर्फ 2 साल के लिए ही लागू होगा। CI SI का डिफरेंस हमको कितना, 8 है, प्रिंसिपल इंटू रेट हमको कितना है, 4% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/25 आया। टाइम हमको 2 दिया है, तो 8 बराबर P गुने 1/25 गुने 1/25 होता है। 25 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 के 8 से गुना करेंगे तो प्रिंसिपल हमको निकल जाएगा। 625 गुने 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 6 48 2, 8 6 48 2 50 हो जाएगा। यानी कि 5000 रुपया प्रिंसिपल आ गया, 5000 रुपया क्या होगा, प्रिंसिपल आएगा। यही मेरा आंसर हो गया। हम आपको बॉक्स मेथड भी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/25 होता है। 2 साल दिया हुआ रहे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 625 रुपया आ जाएगा। ये प्रिंसिपल हुआ, 625 रुपया क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ। हम आपको बताए थे प्रिंसिपल पर जो रेट लगता है वही सिंपल इंटरेस्ट कहा जाएगा। तो देखिए 625 पर 1/25 इंटरेस्ट लगेगा, तो 25 के गुना करेंगे 625 आएगा। 25 रुपया क्या है, यही तो इंटरेस्ट आया ना। 2 साल दिया हुआ है, 2 बॉक्स में हम करेंगे प्रत्येक। ये देखिए फर्स्ट साल का इंटरेस्ट हुआ, ये सेकंड साल का इंटरेस्ट हुआ। अब एक चीज़ बताइए, हम आपको बताइए 25 पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना, तो 25 पर 4% यानी कि 1/25 लगेगा, यानी कि कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 आ जाएगा। CI का डिफरेंस हमको 1 यूनिट दिया हुआ है, CI का डिफरेंस हमको 1 यूनिट, CI का डिफरेंस हमको कितना है, 8 है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए 1 यूनिट के वैल्यू 8 दिया है, प्रिंसिपल कितना है 625 है, तो प्रिंसिपल बराबर 8 गुने 625 यानी कि 8 5 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 6 48 2 50 यानी कि 5000 रुपया क्या आया, प्रिंसिपल आया। यही मेरा आंसर हुआ। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हाँ और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम इससे नेक्स्ट वीडियो में, आपको 30 से लेकर 40 तक क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।